आज हम ये समझने वाले हैं कि अगर तुम्हें कोई डेटा दिया गया है तो उस डेटा की मदद से तुम कैसे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये डेटा तुम्हें दिया गया है, तो अब इस डेटा की मदद से तुम कैसे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो वो हम देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले तुम्हें एक टेबल बनाना होता है। टेबल के अंदर जो भी डेटा क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो डेटा वर्टिकली लिख लो। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। सेम डेटा जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा है हमने वर्टिकली लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो डेटा है उसको एज एक्स कंसिडर किया जाता है, राइट। अब ये जो टेबल हमने बनाया है, इस टेबल के अंदर और दो कॉलम्स हमें बनाना है, विच इज एक्स माइनस एक्स डैश और एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, राइट। ये क्यों किया जाता है ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली इन दो कॉलम्स को फिल करना है। अगर तुम्हें इस कॉलम को फिल करना है तो तुम्हें एक्स डैश का वैल्यू पता होना जरूरी है ना। व्हाट इज एक्स डैश? एक्स डैश इज मीन। ठीक है, तो अभी एक्स डैश कैसे निकालता है? एक्स डैश को अगर तुम्हें निकालना है तो इट्स वेरी सिंपल। जो डेटा है सारे के सारे नंबर्स का एडिशन करो और डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज 6। सो एक्स डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, यानी कि सारे के सारे नंबर्स को ऐड करो अपॉन एन इज इक्वल टू, अगर तुमने इन सारे के सारे नंबर्स को ऐड किया तो तुम्हें मिलेगा दिस प्लस दिस प्लस, तुम्हें मिलेगा समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 420। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा 420 अपॉन व्हाट द हेल इज एन? एन इज 1 2 3 4 5 6, एन इज 6। अगर तुमने इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 6 7 42। ओके, तो दैट इज 7070। तो बेसिकली एक्स डैश यानी कि मीन तुम्हें यहाँ पे मिल चुका है विच इज 70। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये वाला कॉलम निकालना चालू कर देते हैं। तो एक्स माइनस एक्स डैश यानी कि 75 जो कि यहाँ पे एक्स है माइनस एक्स डैश विच इज 70। तो 75 माइनस 70 कितना होता है? 5। उसके बाद 72 माइनस 70 दैट इज 2। उसके बाद 68 माइनस 70 दैट इज माइनस 2। उसके बाद 65 माइनस 70 दैट इज माइनस 5। 67 माइनस 70 दैट इज माइनस 3। 73 माइनस 73। ओके, तो ये तुम्हारा आ चुका है। अब इसको हम सम अप करेंगे और अगर तुम इसको सम अप करोगे तो तुम्हें मिलेगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया 0। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? तुम्हें बस इसको स्क्वायर करना है। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 4 25 9 और 9। ठीक है, अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 76। ठीक है, ये हो गया। अब ये टेबल तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है और तुमने मीन भी कैलकुलेट कर लिया है। अब तुम्हें वेरिएंस कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करता है? वेरिएंस अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। ये उसका फॉर्मूला होता है, राइट। नाउ व्हाट इज दिस? This is 76. So we are going to write here 76. And what is n minus 1? What the hell is n? N is 6. 1 2 3 4 5 6, right? So that is 6 minus 1. That is 5. That is 76 divided by 5. What the hell is 76 divided by 5? 76 divided by 5 is 15.2. So what does that mean? It means that variance, the value of variance is 15.2, baby. Now what do we have here? We have mean, we have variance. Now we need to calculate standard deviation. How are we going to calculate standard deviation? For calculating standard deviation there is a formula. And what's the formula? The formula is under root summation of x minus x dash square upon n minus 1. Yes. What else is this?
इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 15.2, तो हमें बस ऊपर ये छपरा डाल देना है विच इज 15, ओ सॉरी फॉर दैट, माय बैड 15.2. what that is the value of under root 15.2, the value is 3.89. Yes, this is the standard deviation, baby. Yeah, so we have calculated mean, we have calculated variance, and we have calculated standard deviation as well. यहाँ पे हम इस लेक्चर की समाप्ति की घोषणा करते हैं. Thank you so much. Bye. See you.